अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देखेंगे कि उस्मान साहब जहाद की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोर से कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें अलजीचे खातून दिखाई जाती हैं जो कि अपनी शादी के मतलब कुछ ऐसी खबर सुनती हैं जिसको सुनने के बाद वो काफ़ी गमगीन हो जाती हैं। और ये खबर सुनने के बाद वो फ़ौरन तैमूर के पास जाती हैं और उनको बताती हैं कि उनसे पहले उनका रिश्ता बहेंदर ने मांग लिया है, क्योंकि बहेंदर पहले ही बेंगी खातून के पास पहुंच चुका होता है और वो इस रिश्ते पर रजामंद भी होती है। अलजीचे और तैमूर दोनों ही इस खबर से काफ़ी परेशान होते हैं। इधर उस्मान साहब अपने खानदान के साथ तैमूर की शादी के लिए मशवरा कर रहे होते हैं और तैमूर यहाँ काफ़ी खुश नजर आएगा। इसके बाद उस्मान साहब आकरम साहब को शादी का पैगाम भिजवाते हैं जिसमें वो उनको बताते हैं कि हम अलजीचे खातून का रिश्ता मांगने के लिए आएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि बेंगी खातून इस रिश्ते से नाखुश होगी और वो आकरम साहब को ये कहती हुई नजर आएगी कि आप उस्मान साहब को इनकार कर दें। जब इस बात का पता बहेंदर को लगेगा तो वो सुल्ताना के पास जाएगा कि वो उसका रिश्ता मांगे ताकि ये रिश्ता उसी को मिले, जबकि सुल्ताना ऐसे ही करेगी जहाँ पे वो उस्मान को हराने के लिए सरतोड़ कोशिश करेगी। दूसरी तरफ सुल्ताना कोंता कुजीनोस के साथ इत्तेहाद करती हुई दिखाई जाएगी। इधर बाला खातून अपने घोड़े पर सवार अपने सिपाहियों का जोश बढ़ाते हुए दिखाई देती है। इधर हमें जंगल का मंजर दिखाया जाएगा जहाँ उलोफ और बहेंदर की गुफ्तगू चल रही होती है। उलोफ बहेंदर को ये कह रहा होता है कि फतह के बाद मारमरा चीक किला के आसपास के इलाकों पर मेरा कब्जा होगा, जबकि दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने सिपाहियों से बात कर रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं इस लड़ाई का